आज शरीर को जोगी हम बना लेते हैं। इसको और हम गहरे से समझें तो बाहर की साधना हम कर लेते हैं। कोई भी हो, गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, जो भी हैं, बाहर की साधना में हमें रुचि है। बाहर से सब कुछ करने में हम उत्सुक रहते हैं, लेकिन कोई बात, कोई आचार, कोई विचार, कोई आदर्श, कोई ज्ञान भीतर उतारना पड़े, हम थोड़ा कृपण हो जाते हैं, कंजूस हो जाते हैं। आंगन में झाड़ू लगाना हो, मंदिर में झाड़ू लगाना हो, हमें सरल लगता है, लेकिन अपने हृदय रूपी आंगन को साफ करना हो, हमें बड़ा कठिन लगता है। सारे विकारों का निवास हमारे हृदय में है। आप सोचिए, क्रोध जब हम किसी पर करते हैं वो कहां से आता है? सोचिए, किसी के लिए नफरत हमारे मन में कहां से आता है? सोचिए, घृणा, द्वेष, झूठ, चोरी, छल, कपट, ये सब हृदय से ही तो आता है। और इस हृदय रूपी आंगन को हमने गंदा ही रखा। बाहर मेहनत है झाड़ू लगाने में, मंदिर की सफाई में मेहनत है, हृदय को पवित्र करने में कोई मेहनत नहीं, लेकिन वही हम नहीं करते हैं। साहब ने कहा, तन को जोगी सब करे। शरीर को जोगी बनाना हमें बड़ा सरल मालूम पड़ता है। किसी ने कह दिया व्रत रहो, सारी सिद्धियां मिल जाएगी, स्त्री पुरुष सभी व्रत रहने लग जाते हैं, भूखे प्यासे रहने लग जाते हैं। शास्त्रों में लिख दिया गया, एकादशी व्रत करो, सारे पुण्य मिल जाएंगे, स्वर्ग चले जाओगे। एकादशी व्रत, और उसमें भी निर्जला, बिना पानी पिए लोग रहने लग जाते हैं। भूखे प्यासे रहना हमें सरल मालूम पड़ता है, उपवास करना हमें सरल मालूम पड़ता है, नवरात्रि में 9 दिन तक भूखे रहकर पूजा करना हमें सरल मालूम पड़ता है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं, एकादशी व्रत अगर सही मायने में हो सकता है तो वो यह है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, इन 11 को वश में कर लिया, इससे बड़ा एकादशी व्रत कुछ भी नहीं। जिस दिन हमारा बोलना मीठा हो गया, जिस दिन हमारा चलना सही हो गया, जिस दिन हमारा चिंतन सही हो गया, जिस दिन हमारे सारे कार्य, सारे क्रिया, सारे कर्म पवित्र हो गए, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है, इससे बड़ा कोई नियम नहीं। बाहर हमें कठिन नहीं लगता। वैष्णव देवी की सीढ़ियां चढ़ना हो, चाहे अमरनाथ की यात्रा करनी हो, हमें सरल मालूम पड़ता है। कैलाश मानसरोवर जाना हो, सरल मालूम पड़ता है। द्वारिका जाना सरल है, लेकिन इस मन को ही हम तीर्थ बना सकें, यह हमें बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। इस मन को ही निर्मल बना सकें, यह हमें बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। बाहर सारी चीजें सरल और भीतर कठिन। साहब ने कहा, तन को जोगी सब करे। अर्थात इस शरीर से जो कष्ट किया जा सकता है, उसमें हम कभी कमी नहीं करते। शरीर को निर्मल करने की चेष्टा भी करते हैं, समय से गंगा स्नान भी कराते हैं। शास्त्रों में कह दिया गया, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा का दर्शन से ही मुक्ति हो। नहा लिया तो फिर पूछो मत, सारे पाप धुल जाएंगे। आदमी गाड़ियां भर भर के गंगा किनारे जाता है। अभी माघ मेला चल रहा है, डुबकी लगा रहे हैं, पर आपने भजन सुना है? इससे तन की गंदगी तो मिट सकती है, मन की गंदगी मिटे ऐसा कोई उपाय नहीं है गंगा में। क्योंकि मन में है विकार, मन में है पाप, और शरीर को धोने से मन के पाप न मिटेंगे। इसलिए तो भजन आप सुनते हैं, धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तो। क्या कहा? मन को धोना था, बोल। यही बात साहब कह रहे हैं कि तन को जोगी सब करे। शरीर धोना याद है, बाहर की सारी व्यवस्थाएं हम दुरुस्त कर लेते हैं, बाहर के सारे कार्य हम संपन्न कर लेते हैं। एक एक चीजें जो कठिन भी है हम कर लेते हैं, लंबी यात्राएं कर लेते हैं, यज्ञ हवन कर लेते हैं, मंदिर की परिक्रमा प्रदक्षिणा कर लेते हैं।
मंदिर निर्माण करके यज्ञ और सारे उपाय कर लेते हैं, लेकिन मन को जोगी नहीं कर पाते। साहब कहते हैं जिस दिन आपका मन जोगी हो गया, आप पाएंगे कि आपका तन मंदिर हो गया। जिस दिन आपका मन निर्मल हो गया, आप पाएंगे कि आपका घर ही तीर्थ हो गया। फिर आपकी यात्रा खेत में होगी, आपकी यात्रा बाजार में होगी, आपकी यात्रा कहीं घूमने के लिए भी होगी, तो आपका उठा हुआ हर कदम तीर्थ के समान होगा। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। साहब ने कहा कि अगर मन निर्मल हो तो आपका हिलना डोलना भी पूजा है। मन निर्मल हो तो आप सड़क में झाड़ू लगाएं, वो भी पूजा है। आप कोई यात्रा करें, वो भी परिक्रमा है। लेकिन मन ही गंदा है तो तन को साफ करने से क्या हो। आज तन को जोगी बनाने की बड़ी परंपरा है। तन से हम जोगी हो जाते हैं, लेकिन मन के दुर्भावनाएं मिटती नहीं है, मन के विकार मिटते नहीं। बरसों से सत्संग चलता है, बरसों से कथाएं चलती है, बरसों से पाठ चलते हैं, पर मन पर कोई असर नहीं होता। तन पर असर हो जाता है, तन में परिवर्तन हो जाता है, कपड़े बदल जाते हैं, तिलक बदल जाते हैं। हम तिलक लगा लिए, कपड़े राम नाम चादर ओढ़ लिए, लाल पीले वस्त्र पहन लिए, लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये आदमी धार्मिक हो गया। दूसरों को मालूम पड़ता है हमारा धार्मिक होना, पर हम खुद धार्मिक है ये हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारा मन धार्मिक न बन सका। साहब जोर देते हैं कि मन को धार्मिक बनाइए, और मन धार्मिक बनेगा धर्म आचरण से। और धर्म क्या है? ध्री धातु से धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। जो संपूर्ण मानवता को धारण करे, जो प्रेम को धारण करे, जो सत्य को धारण करे, जो अहिंसा जो करुणा को धारण करे, वही धार्मिक है। फिर चिन्ह चाहे चेहरे पर हो ना हो। हम बाहरी प्रतीकों में उलझ जाते हैं, बाहरी चिन्हों में उलझ जाते हैं। चिन्ह है तो हम धार्मिक हो गए, नहीं है तो हम अधार्मिक हो गए। साहब कहते हैं तन को जोगी सब करे। ये बड़ा सरल मालूम पड़ता है, तन को जोगी बनाना। तन को जोगी करने का एक अर्थ ये भी है कि बाहर हम सब कुछ करते हैं, घर परिवार संसार, वो हमें सरल मालूम पड़ता है। बाहर की स्वच्छता सरल मालूम पड़ती है। आज सब लोग अपने अपने घर को साफ रखते हैं, आंगन साफ रखते हैं, बिस्तर साफ रखते हैं। घर को सुंदर बनाने का बड़ा ध्यान हमें होता है, और बनाना भी चाहिए। सदगुरु कबीर कभी ये नहीं कहते कि तन को भी जोगी मत करिए। वो ये कहते हैं कि आप दिया तो बढ़िया बनाते हैं, ज्योति जलाना भूल जाते हैं। उनका कहना है कि दिए साधारण हो तो भी चलेगा, पर उसमें ज्योति जलनी चाहिए। पर अगर दिए भी सोने चांदी को हो कोई बात नहीं, पर ज्योति तो बुझी है हमारी। मिट्टी के भी दिए हो तो ज्योति तो जले। बाहर की व्यवस्था कैसी है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हमारा मन कैसा है। मन अगर निर्मल है, मन अगर पवित्र है, मन अगर शीतल है, तो हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर तो पीछे खड़ा है। साहब ने कहा है ना, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उन्होंने कहा अगर मन शीतल है तो आपको राम के पीछे नहीं जाना है, फिर हरि ही आपके पीछे आएंगे, राम आपके पीछे आएंगे, फिर वो आपका नाम जपते हुए आएंगे। क्योंकि जहाँ निर्मलता है, जहाँ पवित्रता है, वहीं परमात्मा है कहा जाता है, और ये है। लेकिन हम मन को निर्मल नहीं कर पाते। अक्सर आपने सुना होगा रामायण से एक उदाहरण कि लोगों ने पूछा राम जी से कि आपको कौन पा सकता है, हम बड़ी तपस्याएं करते हैं आपको पाने के लिए, तप करते हैं, उपवास रखते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, कभी कभी तो हठयोग करते हैं, प्राणायाम करते हैं आपको ही पाने के लिए, सरयू में स्नान करते हैं आपको पाने के लिए, तमाम प्रयत्न करते हैं आपको पाने के लिए, पर आप बताएं आपको कौन पा सकता है। राम जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
बड़ी सरल बात उन्होंने कह दी कि अगर आपका मन निर्मल है तो मुझे पा सकते हो, वरना कोई उपाय नहीं है। बाहर सारे उपाय दो कौड़ी के। आपकी सारी यात्राएं व्यर्थ है अगर मन निर्मल नहीं है। मन निर्मल है तो तुम जहां हो मैं वहीं हूं, फिर तो जहां आप वहीं राम। इसलिए साहब ने बड़े ही बारीकी से कहा कि तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई। मन निर्मल हो जाए तो झगड़े होंगे घर में। घर के झगड़े, परिवार के झगड़े, समाज के झगड़े, व्यक्तिगत झगड़े सब मन की गंदगी के ही वजह से तो होते हैं। तन की सुंदरता का ख्याल हमें होता है, तन की सजावटों का ख्याल होता है, पर मन की सुंदरता भी रखी जाए ये ध्यान नहीं होता। इसलिए साहब ने कहा कि मन को करे न कोई। साहब ने एक भजन भी कहा है, मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। कि ये मन को रंगना बड़ा कठिन हमें मालूम पड़ता है। हमने कपड़े रंग लिए, बाहर सारी चीजें हमने बदल दी, परिवर्तित कर दी, लेकिन हमारा मन गंदा है, मन कुरूप है। एक बात हम सबको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो बाहर का सौंदर्य है वो क्षणिक है। बाहर की सुंदरता आपको साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल समाज में बनाए रख सकती। बाहर की खूबसूरती आपका तत्क्षण के लिए थोड़ा प्रभावशाली हो सकता, लेकिन जन्म जन्म तक अगर सुंदरता बनाए रखनी है तो वो सुंदरता विचारों की चाहिए, वो सुंदरता कर्मों की चाहिए। माता सबरी बहुत सुंदर नहीं रही, ऐसा सुनने में आता है शास्त्रों में कि माता सबरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन भक्ति से उन्होंने अपने कर्म को, अपने जीवन को इतना सुंदर बना लिया कि आज भी स्मरण होते ही सिर झुक जाते हैं। आज पूरे दुनिया में एक से एक खूबसूरत लोग मौजूद हैं, पर उनकी वैलिडिटी ज़्यादा नहीं है। जैसे किसी चीज़ की वैधता होती है, वैलिडिटी होती, तो खूबसूरत शरीर की वैलिडिटी बहुत थोड़ी होती, पर खूबसूरत मन की वैलिडिटी शाश्वत होता है। जिसका मन खूबसूरत है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। बाहर के सारे चीजों को आप देखें तो उसका एक्सपायरी डेट है। पद हो, रूप हो, नाम हो, धन हो, सब सीमित है। चाहे कोई प्रधानमंत्री पद पर बैठा हो, कुछ दिन बाद वो भूतपूर्व हो जाता है, वो पद, उसकी पहचान खत्म कर दी, दूसरे की पहचान बन जाता है उसका पद। कोई रूप लेकर बैठा है, 10-20 साल बाद वो रूप उसका पीछा छोड़ देता है। कोई धन लेकर बैठा है, एक समय के बाद धन भी उससे दूर हो जाता है। इसलिए साहब ने कहा कि तन को जोगी करना सरल है। कुंभ मेला का जब समय चलता है तो बहुत से लोग ट्रेनों में वेश बना लेते हैं। अब जाना है, टिकट न लगे तो तत्काल वेश परिवर्तित कर लेते हैं। वो बड़ा सरल मालूम है, तन को जोगी करना। फिर वो क्या करते, देख रहे हैं टीटी आ रही है, अब क्या करें, तो दाढ़ी तो बढ़ी है, अब तिलक की कमी है, तो जो खैनी खा रहा है चूना वही निकाला और लगा लिया। अब वो तिलकधारी हो गया, वेश बन गया। अब टीटी ने देखा, बाबा कहाँ जा रहे हैं, कुंभ मेला, ठीक है ठीक है, तिलक देख के बच गया। बाहर वेश 2 मिनट में तैयार, लेकिन मन का सृजन बड़ा तप का काम है। रावण ने भी वेश बनाया था बाहर से, भीतर से नहीं बना पाया, बाहर से बनाया। बाहर से उसने अपने वेश ऐसा बनाया कि ओरिजिनल साधु भी फीका मालूम पड़ने लगा उसके सामने। तिलक भी ऐसा लगाया कि शिव जी का तिलक भी छोटा हो गया। त्रिशूल इतना बड़ा रखा कि उसके त्रिशूल के सामने जो ओरिजिनल साधु लेके घूमते थे उसका कम मालूम पड़ने लगा। वो नकली इतना ओरिजिनल मालूम पड़ने लगा कि ओरिजिनल उसके सामने फोटोकॉपी मालूम पड़ने लगा। लेकिन मन में क्या था? विकार, मन में दुराचार, और इस वजह से उसकी पूजा ना हो सकी। वेश देख करके माँ जानकी थोड़ा सा झुकी, और वो वेश के पीछे जो चरित्र था वो मन का नहीं, मन का चरित्र था, काला चरित्र। साहब कहते हैं अगर मन जोगी बन जाए तो वेश साधारण भी होगा, आपकी पूजा हो जाएगी। और मन अगर जोगी नहीं है, मन दिव्य नहीं है, मन पवित्र नहीं है, तो बाहर से कितना भी आप कोशिश कर लें कुछ नहीं होगा। और मन निर्मल नहीं है तो समाज में व्याप्त जितनी भी विसंगतियां हैं उसका कारण फिर इंसान बनता है।
समाज में खड़ी हुई संप्रदाय की दीवारों का कारण मनुष्य कब बनता है? जब हमारा मन गंदा होता है। जाति पाति की दीवारें कब खड़ी होती है? जब हमारा मन गंदा होता है। मत पंथ की दीवारें कब खड़ी होती है? जब हमारा मन गंदा होता है। भाई भाई का दुश्मन कब बनता है? जब हमारा मन गंदा होता है। राम की जीवनियां पढ़ें, चाहे राम की पूजा करें, अगर वो पूजा के बाद भी राम का आदर्श न उतरा जीवन में, तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि तन से तो हम राम को मानते रहे, मन से कभी मान न सके। और आज राम को मानने वालों की कोई कमी नहीं। राम मंदिर में राम जी आ गए, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि राम जी लोगों के हृदय में नहीं आ पाते। वो मंदिर तो आ जाते हैं, मंदिरों में उनका स्थापना हो जाता है, पर राम के आदर्श का स्थापना हमारे हृदय में नहीं हो पाता है। आज भी हमारे हृदय में रावण की ही स्थापना है। आज भी हमारे हृदय में निशाचरों की ही स्थापना है। ध्यान दीजिए, जिस दिन हृदय में राम आ जाएंगे, उस दिन भाई पर झगड़े बंद हो जाएंगे, भाई पर मुकदमे बंद हो जाएंगे, भाई के बीच की दीवारें गिर जाएगी, माता पिता का अनादर बंद हो जाएगा, पड़ोसियों के साथ जो दुराचार है वो बंद हो जाएगा, राष्ट्र में फैली हुई सारी समस्याएं बंद हो सकती है, जिस दिन राम का आगमन मूर्ति के साथ साथ हृदय में होने लग जाए। जिस हृदय में राम का निवास होगा, वो व्यक्ति कभी अपने भाई से विवाद नहीं कर पाएगा। जिस हृदय में राम का निवास होगा, वो व्यक्ति माँ का अपमान नहीं कर पाएगा। जिस हृदय में राम का निवास होगा, वो व्यक्ति कभी पिता का अनादर नहीं कर पाएगा, गुरु की अवज्ञा नहीं कर पाएगा। वो जन जन में वो प्रेम ही देखेगा। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय। सदगुरु कबीर ने कहा कि जिस दिन आपका मन निर्मल होगा, घट घट में राम नजर आएंगे, घट घट में साईं नजर आएगा, परमात्मा नजर आएगा। अभी मन है गंदा, मन है अपवित्र, और हम सारी समस्याएं पैदा करते चले जाते हैं। सारी समस्याएं इकट्ठी होती चली जाती है, चाहे कोई धार्मिक आदमी हो, चाहे कोई राजनीतिक आदमी हो, चाहे कोई पारिवारिक सामाजिक आदमी। जहां भी मन की गंदगी मौजूद है, वो वहां से गंदगी ही निकल रही। बड़े बड़े कथाकारों को देखिए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, आप सुन करके हतप्रभ रह जाएंगे। मैं सुन रहा था एक कथाकार को, उसने कहा नारी व्यासगद्दी पर बैठने का हकदार ही नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियां व्यासगद्दी पर नहीं बैठ सकती, वो अपवित्र होती है। मुझे लगा कि ये आदमी भी तो एक नारी से ही जन्म लिया होगा, और जिस माँ ने इसे जन्म दिया, ये उसी को गाली दे रहा है। जो माँ सृष्टि को जन्म दे सकती है, वो सभी गद्दियों से ऊपर है। व्यास गद्दी तो उसके चरणों की धूल है, वो बैठने को कौन कहे, वो तो व्यास गद्दियां जन्म देती है। और उनका अपमान, अगर सदगुरु कबीर ने ये शब्द कहा कि को पुरुषा को नारी, या आधे वसे पुरुष आधे वसे जो, या माताओं के विकास के लिए, माताओं के शक्ति जागरण के लिए सदगुरु कबीर ने जो भी बातें कही, वो उन लोगों को खटकती। वे लोग उसे उल्टा करार देते हैं कि ये शास्त्र विरुद्ध है। साहब ने कहा, अरे शास्त्र भी तो तुमने ही लिखे हैं, तो इसमें ज्यादा सोचने की क्या बात है। ये कहो कि ये जो क्रियाकलाप आज चलता है, मन की गंदगी के वजह से चलता है। मन गंदा है तो खुद बैठ गए अलूल जलूल बक देना है। एक ने कहा, कोई आदमी कितना भी पाप करे, कितना भी अत्याचार करे, भाई से झगड़ा करे, विवाद करे, माता पिता का अनादर करे, शराब पिए, मांस खाए, बस इतना करना कि जब वो मर जाए तो अंत में चिता में तुलसी डाल देना, स्वर्ग चला जाएगा। क्या करेगा आदमी? गीता साइड कर देगा। गीता की जरूरत ही नहीं है, रामायण की जरूरत ही नहीं है, बीजक की जरूरत ही नहीं है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। जम करके पाप करो, जम करके झगड़े करो, बेटों से समझा जाएगा बेटों को कि अंत में बस तुलसी डाल देना, मेरा सारा पाप खत्म। इससे समाज में अत्याचार बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, क्योंकि ये बोलने वाला निश्चय ही गंदे मन से बोल रहा है। क्योंकि वो बोल तो रहा है, लेकिन बुद्धि ठिकाने पर नहीं, दिमाग का फीता उतरा हुआ है, कुछ भी बोल रहा है। जो शास्त्र भरे पड़े हैं व्यवहार की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, चाहे गीता पढ़ लीजिए, चाहे रामायण पढ़ लीजिए, जहां मन की निर्मलता की बात है। मैंने अभी कहा कि निर्मल मन जन सो मही पावा। अगर ऐसा होता तो राम जी इतना ही कहते कि अंतिम में जिसके चिता में तुलसी पड़ जाएगा वही मुझे पा सकेगा, वो फिर निर्मल मन की चर्चा ही ना करते। फिर गीता में स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव की बात ही नहीं आती, फिर वहाँ सब में ईश्वर है ये बात ही नहीं आती, फिर
कर्म योग, भक्ति, ज्ञान योग, भक्ति योग की चर्चा ही नहीं होती, फिर उपनिषदों में हमारे मन की साधना की बात ही नहीं आती। पर अगर उपनिषद के ऋषियों ने मन निर्मल करने की बात कही, मन की साधना की बात कही, गीता ने मन की निर्मलता की बात कही, इसका मतलब है कि जब तक कर्म को सुंदर नहीं बनाएंगे, जब तक हमारा मन, हमारा कर्म सुंदर ना बनेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और स्वर्ग बाहर कहाँ मिलेगा? स्वर्ग तो यहीं मिलता है। जिस समय आप प्रेम में होते हैं स्वर्ग है, जब आप क्रोध में, नफरत, घृणा में हैं, आप वो नरक में हैं। जब आपका मन निर्मल होता है आप तीर्थ में हैं, जब आपका मन गंदा होता है आप बूचड़खाने में। इसलिए गंदा मन है तो तमाम विकृतियां समाज में आती है। किसी न किसी रूप में समाज को गलत दिशा देने का काम हर तरफ से होता है। नारियों को या पुरुषों को जो जाति के आधार पर बंटवारा हुआ, एक तरफ कहा गया कि तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं, तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, और नारियों को कहा गया कि तुम्हें तो बिल्कुल मंदिर जाने का अधिकार नहीं। ये सारी विकृतियां जब मन हमारा गंदा होता है तो समाज में आता है। मैंने कहा कि समाज में तमाम तरह की विकृतियां हैं और वो चल रही, और आज कहना और सुनना दोनों एक तरह से प्रोग्राम में जैसे आप सेट कर देते हैं अलार्म, बस समय आने पर अलार्म बज जाता है। कई लोग अलार्म लगा के सोते हैं कि 4 बजे का अलार्म लगा दिया, अब वो हर दिन 4 बजे अलार्म बजता है, आदमी जानता है बज रहा है, बंद करके फिर सो जाता है। हमारी सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक हो गई है, बस चल रहा है। प्रोग्रामिंग हमने सेट कर दिया है कंप्यूटर में, वो चलता है। हमारे हाथ को पता है मुंह में भोजन देना है, दे रहा है, मन कहीं और चल रहा है। पैर को पता है खेत जाना है, पैर खेत जा रहा है, मन कहीं और चल रहा है। आँख को पता है खेत के तरफ देखना है, देख रहा है, मन कहीं और चल रहा है। सारा कर्म हमारा ऑटोमेटिक सेट हो चला है। हम इतना अभ्यासी हो गए संसार का कि अब ये शरीर भी सब कुछ जानने लगा है, समझने लगा है। आप कई बार अनुभव करेंगे कि आप बैठे हैं, आपका मन वहां नहीं है, लेकिन आपका हाथ आपका काम कर रहा है, आपका पैर आपका काम कर रहा है, आप सब कुछ आपका चल रहा है। और ये बेहोशी की अवस्था है, ये मन की गंदगी की अवस्था है। इसी वजह से तमाम विकृतियां पैदा हुई। आज समाज में इतनी सारी विकृतियां हैं, उसका कारण कौन है? क्योंकि हर चीज कहना और सुनना दोनों एक जैसा हो गया। हम कहे चले जा रहे हैं, लोग सुने चले जा रहे हैं। न हमारे कहने के पीछे हमारा कोई आचरण है, न सुनने के पीछे कोई आचरण है। न हमारी यात्रा में कोई समर्पण है, न हमारे कहने में कोई भाव है, न सुनने में कोई भाव है। एक ये श्रृंखला चल पड़ा है। साहब ने कहा तन को जोगी सब करे। ये तन को जोगी करना बड़ा सरल है। तन से हम सब कुछ कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, नीति नियम से सारे चीजों का पालन कर लेते हैं, पर मन को जोगी बनाना हो हमें बड़ा भारी मालूम पड़ता है। तन से हम किसी को 2-4 पैसे दान कर देते हैं, बड़ा सरल मालूम पड़ता है। द्वार पर कोई आ जाए तो हमें दिक्कत ज्यादा नहीं होती है, 200, 500, 1000 रुपये हम दे देते हैं। पर मन से किसी को शुभकामना देना ये बड़ा कठिन होता है। आप कई बार अनुभव करते होंगे, कई लोग ऐसा करते हैं। ट्रेन में ही कोई भिक्षुक आ जाए, कोई याचक आ जाए कुछ लेने, या आप कहीं जा रहे हैं और कोई आपसे कुछ मांग दे, तो टालने के लिए कुछ पैसे निकाल कर दे देते हैं और मन ही मन कहते हैं कि और कोई नहीं मिला, मेरे पास आ गया, निकल यहाँ से। मन से आप नहीं दिए, मतलब तन से देना बड़ा सरल मालूम पड़ा, हटा दिए, पर मन से शुभकामना न दे सके। साहब कहते हैं तन से कुछ न दे पाओ चिंता की बात नहीं, पर मन से अगर आप शुभकामना कर पाए, मन से अगर आप दूसरों के लिए अच्छा भाव रख पाए, तो समझना आप जोगी हो गए। अगर मन आपका निर्मल हो सका तो समझ जाइए कि आपने जोग, आप जोगी हो गए, आपने जोग को साध लिया, अपने योग की साधना कर ली। बाहर के योग मन तक नहीं पहुंचेगा, मन का जोग ही मन तक पहुंचेगा, और हम मन का जोग ही नहीं कर पाते। इसलिए साहब कहते हैं कि तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई। ये मन को जल्दी कोई कर नहीं पाता, न करने की सोचता है। अब सरल भी तो नहीं लगता। किसी को अगरबत्ती जला करके भगवान से कुछ मांगना सरल लगता है,
पर अगर कह दे कि माता पिता गुरु की सेवा करो तो मिलेगा, तो आदमी थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है कि इतना समय नहीं। अगर बात बन जाए ऐसे ही तो ठीक है, अगरबत्तियों से काम चल जाए, अगर एक लोटा जल चढ़ाने से काम हो जाए, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ठीक है। और अभी बड़ा ट्रेंड में चल रहे हैं हमारे कुछ लोग जो बेल के पत्ते में शहद लगा के शिवलिंग में चिपकवाते हैं कि आप पास हो जाएंगे। सुना हूँ, मैं जबलपुर में था तो वहाँ लोग बता रहे थे कि उनका सुपुत्र ही फेल हो गए। तो बड़ी मतलब एक सोचने की बात है कि बेलपत्र में शहद लगा के, और हमें उन पर आश्चर्य नहीं होता है, हमें आदमी पर आश्चर्य होता है जो इसको करने के लिए भीड़ लगा देता है। स्वाभाविक बात है, आप खुद सोचिए, सदगुरु कबीर लोगों को खटकते क्यों हैं? क्योंकि सदगुरु कबीर यथार्थ बोलते हैं, बस इसलिए खटकते हैं। और होता वही है जो साहब बोलते हैं, आदमी करता फिर वही है। अभी आपने खेत में धान बोना है या बो चुके, आप न बोएं और आप चुपचाप घर में बैठ जाएं गणेश जी और लक्ष्मी जी के सामने, प्रार्थना करते रहें कि हमारे खेत में फसल हो जाए। कितना दिन में हो जाए? सिर्फ लक्ष्मी जी की उपासना से आपके खेत में धान हो जाएगा? एक बच्चा आईएएस आईपीएस कंप्लीट करता है, वो सरस्वती जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाए कि मुझे पास कर देना, हो जाएगा? एक व्यक्ति को एथलीट बनना है, पहलवान बनना है, वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर चिल्लाने लगे, हो जाएगा? हनुमान जी ने स्वयं कर्म करके दिखाया कि जो तुम मुझसे चाहते हो वो मेरी तरह करके मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने कहा कि मेरे नाम से कुछ नहीं पाओगे, हमने वही किया, किसी ने आके कह दिया बस इतना काम कर लो हो जाएगा, आदमी भीड़ लगा दिया, सब वैसा करने लगा। फिर तो हनुमान जी की सारी यात्रा व्यर्थ है। सबसे ज्यादा कर्मशील अगर कोई हुए रामायण में वो हनुमान जी हैं। अभी यहाँ है, हिमालय में है, कहीं लंका में है, कोई संकट आया हरने चल दिए। वो बैठ करके हाथ जोड़ करके कोई प्रयोग नहीं करने लगे कि ऐसा करने से हो जाएगा। जहाँ जहाँ दिक्कतें आई, जहाँ जहाँ बाधाएं आई, राम जी ने हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी ने काम किया। उनके नाम पर हम सोचते हैं बैठे बैठे पहलवान बन जाएं। साहब यही तो कहते हैं कि धन चाहिए तो आपको श्रम करना पड़ेगा, बिना श्रम के खेतों में घास हो सकती, जंगल हो सकते हैं, फसल नहीं होगी। बिना पढ़े, मेहनत बिना करे आप पास नहीं हो सकते। सदगुरु कबीर ने कर्म सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा भाग्य और भगवान के भरोसे आप कुछ नहीं पा सकते। भाग्य भी तो आप खुद लिखते हैं, हमें लगता है किसी और ने लिखा होगा। लोग कहते हैं क्या करें, बड़ा दुख है, पता नहीं विधाता ने कैसा लिखा। साहब कहते तूने खुद लिखा है, पर लिखा इतनी बेहोशी में है कि लगता किसी दूसरे ने लिखा है। आज हम कर क्या रहे हैं? हम बेहोशी में जिए चले जा रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो भाग्य ही तो लिख रहे हैं। हम जो आज कर रहे हैं वही हमारा भाग्य बन जाता है। लेकिन हम करते इतनी मूर्छा में हैं, इतनी बेहोशी में हैं कि लगता नहीं कि हमने खुद लिखा होगा, लगता है कोई दूसरा ही लिखा होगा, तभी इतना गड़बड़ लिखा है। अपने से कौन गलत लिखेगा? अपने से ही अपनी कुंडली कोई गलत थोड़े बनाएगा। पर हम करते इतनी नादानी और बेहोशी में हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि जो हम कर रहे हैं वही हमारा भाग्य बन रहा है। तो साहब ने भाग्य और भगवान दोनों के बीच से एक धारा निकाली, उसका नाम है पुरुषार्थ की धारा। कि आप जब कुछ पुरुषार्थ करेंगे, आप जब कुछ श्रम करेंगे तो आपका भाग्य भी सुंदर बन जाएगा, क्योंकि आप लिखते खुद हैं, भाग्य आप निर्माण खुद करते हैं। आज अगर आपने किसी भूखे को भोजन दिया है तो आपके भाग्य में वो अंकित हो गया, कल आपको भी भोजन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने वो भोजन निष्काम भाव से दिया है, निस्वार्थ भाव से दिया, अगर आपने उसे भोजन इस भाव से दिया कि मैं दे रहा हूं मुझे भी मिलेगा, तब खत्म हो गया, फिर आपकी पूजा सेवा सब खत्म। अगर आपने किसी को एक गिलास पानी दिया पीने को, अगर आपने यह सोच कर दिया कि मेरा धर्म था, मेरा फर्ज था, मुझे एक सेवा का अवसर मिला, सौभाग्य मिला, मैंने दिया, बस खत्म, कुछ मत सोचिए। तो हो सकता है आपको 10 गिलास जल मिल जाए, पर अगर आपने सोच लिया कि मैंने इस प्यासे पर एहसान किया है, मेरे वजह से इसने पानी पिया है, वरना तो मर जाता प्यासा, समझ जाइए आपकी सेवा खत्म हो गई।
अगर आपने अपने बच्चों की सेवा करनी है या कर रहे हैं, यह भाव से करिए कि इसकी ये जाने, मेरा धर्म, मेरा फर्ज ये है कि एक अवसर मुझे सेवा का मिला है, ये बाल रूप स्वरूप स्वयं भगवान ही तो हैं, बस इनका सेवा का अवसर मिला है, इनकी पूजा का अवसर मिला है, मुझे मेरा कर्म कर देना। आपको कभी वो वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। लेकिन अगर आपने ये कल्पना करके पाला है कि ये बुढ़ापे में मेरा लाठी बनेगा, तो लाठी तो नहीं बनेगा, लाठी लेके खड़ा जरूर हो जाएगा कि घर में घुसना मत, निकलो। इसलिए संतों ने कहा कि अगर अपने बच्चों में सही संस्कार आपने दिया, अगर आपने अपने बच्चे को सही शिक्षा दी, और शिक्षा का शब्द जब भी आए तो उसके साथ साथ संस्कार जोड़ना चाहिए। आज शिक्षा तो मिल जाती है, संस्कार नहीं मिलता। तो होता ये है कि बच्चे शिक्षित होकर के आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर तो बन जाते हैं, पर वो इंसान नहीं बन पाते। और इसका परिणाम ये होता है कि जो माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे श्रवण कुमार की तरह 4 धाम घुमाएगा, वो बच्चे उनको वृद्धाश्रम घुमा के ले आता है कि बस यहीं आना है तुम्हें, 4 धाम की कल्पना भी मत करो। ये हमारी ही कमजोरी है, ये हमारा ही परिणाम है। इसलिए ये अगर कोई सोचते हैं कि बिना कुछ किए मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमें सम्यक रूप से, बड़े ही भाव से कर्म करना पड़ेगा। हमें अपने मन को निर्मल बना करके कर्म करना पड़ेगा। और जब हम होश में कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य भी होशपूर्ण बनता है। बेहोशी में करते हैं तो हमें बड़ी दिक्कतें आती है कि अब जैसे कोई शराब पी लिया, तो पीने के बाद उसको कुछ भी पता नहीं रहता है कि मैंने पिया या कोई पिलाया है। वो उस समय ज्ञानी भी हो जाता है। शराब कोई पी लिया है तो आप उस समय देखिए कि जो कुछ वो बिना पिए में एकदम खामोश आदमी पीने के बाद बोलने लगता है, और ऐसी ऐसी बातें बोलेगा जैसे कि कहीं से शास्त्र पढ़कर आया। एक से गालियां भी निकलने लगती है जो कभी उसके मुख से आप सुने नहीं होंगे। होता इतना ही है, शराब का काम इतना है कि जो नियंत्रण आदमी जबरदस्ती अपने पर बना के रखता है, भीतर कुछ बाहर कुछ, तो आदमी संभाल के रखता है कि भीतर का बाहर ना आ जाए। शराब उतना ही कनेक्शन हटा देता है, उसका नियंत्रण काट देता है, तो भीतर वाला बाहर खुद आ जाता है, वो बेहोश हो जाता है। तो उस समय वो असली है। जो नशे की हालत में आप इंसान देख रहे हैं वही उसका भीतर है, वही ओरिजिनल है। जब नशे में नहीं है तब वो संभाला हुआ है, खुद को जड़ा कठोर करके रखा हुआ है। इसलिए साहब ने कहा होश पूर्ण कर्म करिए। जब होश पूर्ण कर्म होगा तो गलतियां खुद छूट जाएगी। शराब फिर हाथ में नहीं आएगा, फिर नशा हाथ में नहीं आएगा। शराब पीकर बेहोश होना ये बहुत छोटी चीज है। बेहोशी के बाद हम शराब पीते हैं। हम बेहोश पहले होते हैं, मूर्छा में पहले होते हैं, फिर हम गलत चीजों को हाथ लगाते हैं। लोग कहते हैं कि इस पर ध्यान मत दीजिए, शराब पी के बेहोश है। संत कहते हैं नहीं नहीं, आप वो देख रहे हैं जो अब है, हम वो देख रहे हैं जो होकर ये अब हुआ है। संत कहते हैं ये शराब पीकर बेहोश नहीं हुआ है, ये बेहोश पहले था इसलिए शराब पिया है। होश में होता तो शराब को छूता भी नहीं, होश में होता तो तंबाकू को छूता भी नहीं, होश में होता तो झूठ बोलता नहीं, होश में होता तो किसी से झगड़ा नहीं करता। ये बेहोश में जीने वाला आदमी ही गलतियां करता है, बेहोश में जीने वाला आदमी ही नशा को हाथ लगाता है। इसलिए संत का नजरिया थोड़ा भिन्न होता है। वो कहते हैं ये बेहोशी का जो आपका कारण है इसे ठीक करिए, क्योंकि बेहोशी में जो भी कर्म होगा वो बड़ा अनर्थकारी होगा। बेहोशी में जो भी कर्म होगा वो बड़ा ही विध्वंसकारी होगा। और आज समाज में जो विध्वंस फैला है इसका कारण हमारी बेहोशी है। हमारे शास्त्र हमें होश की शिक्षा दे रहे हैं। जिस राम, जिस कृष्ण और जिस हनुमान जी की पूजा में हम लीन होते हैं वो हमें संपूर्ण होश प्रदान करते हैं। वो सदैव सजग हैं और हम उनको मानने वाले महाबेहोश में जी रहे हैं। मानते उनको हैं। कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि राम जी को मानते हैं, क्या मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, और वो मानना हमारा क्या होता है। एक चित्र है, मूर्ति है, सामने हाथ जोड़ ली, रावण और आज के आदमी में सिर्फ इतना फर्क है कि रावण न बाहर से मानता था न भीतर से मानता था। आज का आदमी बाहर से मानता है, भीतर से नहीं मानता। इसलिए रावण से ज्यादा खतरनाक आज का आदमी। कम से कम ये तो साफ दिख जाता था कि राक्षस है। आज का आदमी पता ही नहीं चलता चेहरा से कि राक्षस हो सकता है। कौन है राक्षस? राक्षस का अर्थ क्या है? पहले हम कहते थे कि राक्षस के नाखून बड़े होते थे, आंख बड़े होते थे, 10-12 फीट के होते थे, 50 फीट के होते थे, शरीर बड़ा होता था,
अब सोचिए, ये तो उसकी एक पहचान हमने बताई, अब उसका कर्म क्या होता था? नशा करना, मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, धर्म विरुद्ध आचरण करना, यज्ञों का नष्ट करना, आम इंसान को परेशान करना, और जितना कुकर्म हो सकता है वो करना। ये करके वो राक्षस होता था। पहचान तो जो थी सो थी, शरीर जैसा था से था। और सच में अगर देखें तो शरीर भी कोई बहुत ज्यादा हम लोगों से भिन्न नहीं रहा होगा, पर उसकी विकृति को दर्शाने के लिए, उसके विभत्स स्वरूप को जो भीतर से था उसको दर्शाने के लिए शरीर को भी एक आकार दिया गया। अक्सर मैं कहा करता हूं कि रावण के बारे में कि रावण को 10 सिर था। तो 10 सिर कोई रहा थोड़े होगा कि 5 इधर, 6 इधर, 5 इधर, 5 5 10, 4 5। अब आप सोचिए कि जो विकार हमारे भीतर है, एक एक आदमी अपने भीतर का अवलोकन करिए, हमारे भीतर कितना विकार है। सोचिए, हम सोचते भी हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं कि सामने वाले में कितना विकार है। साहब कहते हैं आप सोचिए कि अपने अपने भीतर कितना विकार है। अब उससे 10 गुना ज्यादा विकार रावण में रहा होगा। हमारे पास कितना ज्ञान है। 2-3 अर्थों में हम रावण को समझ सकते हैं। रावण कोई सिर्फ नाम नहीं, वो एक चरित्र है। हमारे पास जो ज्ञान है इससे 10 गुना ज्यादा ज्ञान एक साधारण इंसान के पास जो ज्ञान हो सकता है, उससे 10 गुना ज्यादा ज्ञान रावण के पास था। तो इन सबको दर्शाना है कैसे? तो 10 सिर लगा दिया। अगर ओरिजिनल में 10 सिर होता तो रावण तो करवट ही नहीं बदल पाता, कभी सो ही नहीं पाता, कठिन हो जाता। करवट बदलता 2-3 सिर टूट सकता था, लेकिन लोगों ने जोड़ दिया कि नहीं, सिर थे। सिर का अर्थ है उसके पास हमसे ज्यादा अहंकार था, हमसे ज्यादा ज्ञान था, तो दिखाया गया। तो उस समय जो राक्षसों के रूप का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, उसका अर्थ आज हम इतना ही लगाते हैं कि हमारा कर्म बिगड़ा था। जिसका भाई से बनता नहीं है, जो माता पिता का सम्मान नहीं करता, जो अंडा खाता है, जो मांस खाता है, जो मुर्गी खाता है, जो शराब पीता है, वो आज का राक्षस है। इससे कुछ भी अंतर नहीं। अगर कोई ऐसा करता है और पूजा भी वो राम जी का कर रहा है, तो क्या समझते हैं राम की कृपा हो जाएगी? राम जी की कृपा किस पर होगी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, राम खुद कहते हैं। जो रावण का कर्म कर रहा है, जिसका मन गंदा है, उस पर राम की कृपा नहीं हो सकती, उस पर परमात्मा की कृपा नहीं हो सकती। इसलिए जब मन गंदा है और हमारा रूप बाहर भीतर दोनों गंदा है, तो मतलब बाहर से कुछ भी करें, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं। लोग मस्जिद जाते हैं, इबादत करते हैं, दिन रात अल्लाह का नाम लेते हैं, और अल्लाह की इबादत में इतना लीन हो जाते हैं कि दूसरा कुछ नजर नहीं आता। दिन को रहते हैं रोजा, रात हनत हुए गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। जैसे ही रमजान का महीना आएगा, मुसलमान लोग रोजा रहना शुरू करते हैं। इतनी तपस्या दिन भर करेंगे और रात होते ही गाय काट के खा लेते हैं। साहब ने कहा ऐसे राक्षसों को क्या कहा जाए, जो दिन भर किसी तरह खुद को संभालें और रात में मांस खा लें। इसका मतलब रोजा तो रहा, शरीर को तो रोजा का थोड़ा लाभ मिला, लेकिन उसका मन गाय का ही चिंतन कर रहा था, मांस का ही चिंतन कर रहा था। मन में पवित्रता ना आ सका, मन में निर्मलता ना आ सका। खुदा के नाम पर उसने किया, तो खुदा के नाम पर तांडव तो मचाए, खुदा के नाम पर हल्ला तो मचाए, अत्याचार तो किए, लेकिन मन निर्मल ना कर सका। और जब मन गंदा है तो हमारी सारी पूजा, सारा इबादत फिर धरा रह जाता है। फिर हमारे जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आ पाता, और परिवर्तन आता भी है तो हम उस दिशा में परिवर्तित होते हैं और बिगड़ते चले जाते हैं। जैसे कोई एक साधारण चोर है, उसने अपने जीवन को बदला नहीं, बल्कि इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि अब वो बहुत बड़ा चोर बन गया, उसी में सफल हो गया। चोरी कर्म छोड़ने में सफलता नहीं पाया, चोरी कर्म में और वो पीएचडी कर लिया, जैसे लोग करते हैं पीएचडी, तो चोर में महान हो गया। कोई शराबी महान शराबी बन गया, कोई महान जुआरी बन गया। अब उसमें वो इतना महान हो गया कि वो 10 लोगों को चोरी सिखा रहा है, 10 लोगों को जुआ सिखा रहा है, और उसी का सरदार बना। उसमें उसको खुशी हो रही है कि 10 लोग मेरे से सीखने आते हैं, उसको खेद भी नहीं है कि मैं 10 लोग को जुआ सिखा रहा हूं। वो उसी को अपना जीवन मान लिया है, उसको थोड़ा भी अफसोस नहीं है कि मैं किसी को चोरी सिखा रहा हूं।
कि मैं किसी को हत्या सिखा रहा हूँ, वो उसका सरदार बने खुश है। मन अहंकार में बड़ा तृप्ति महसूस करता है। चाहे कोई चोरों का ही सरदार बन जाए, उसे बड़ा आनंद मिलता है कि सरदार तो हूं, 10 मेरे नीचे हैं। मन इसी तरह से है, ये अहंकार मन को बड़ा शांति प्रदान करता है कि चाहे जैसे भी हो, मैं लोगों का मालिक बना हूं। और यहीं से हमारी समस्या शुरू होती। साहब ने कहा, तन को जोगी सब करे। ये तन का जोगी इस समस्याओं का कारण है। घर के विवाद अगर आप देखें तो तन के जोगी की वजह से ही है। हमने बाहर के सारे यत्न किए, बाहर के सारे उपाय किए, मन को जोगी ना कर सका। जिस दिन मन जोगी हो जाए, वो घर के सारे झगड़े मिटेंगे। और मैंने कहा, फिर राम की पूजा मंदिर ही नहीं, आपके घरों में होने लगेगी। फिर राम की स्थापना आपके हृदय में होने लगेगी। और सच तो यह है कि हम अपने महापुरुषों को यदि अपने दिल में बिठाने लगें तो बात समझ में आ जाएगी। फिर आप देखेंगे कि जिस हृदय में स्वयं परमात्मा का निवास है पहले से, बस उसको जागृत करना है। लोगों को भरोसा नहीं होता, सोचते हैं इस शरीर में साधारण इंसान हम हैं, यहाँ कहाँ परमात्मा होगा, वो तो किसी मंदिर में ही हो सकता है। लेकिन ये भरोसा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये सदगुरु कबीर की वाणी ही नहीं, ये अन्य महापुरुषों की भी वाणी है। अगर हमें लगता है कि हृदय में राम नहीं है तो फिर रामायण झूठी हो जाएगी। अगर हमें लगता है हृदय में ईश्वर नहीं है तो गीता भी झूठी हो जाएगी। क्योंकि कृष्ण तो कहते ही हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और तुलसीदास भी कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, कहत सकल घट राम में तो खोजत के ही काज, तुलसी यह कुमति सुन उर आवत लाज। सारे शास्त्र इशारा करते हैं, सारे संत इशारा करते हैं, पर पता नहीं चूक कहाँ होती है। सब कुछ सही चल रहा है और चूक कहाँ हो रही है पता ही नहीं चलता। हम सत्संग भी सुन रहे हैं, सत्संग करा भी रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, रामायण पाठ भी कर रहे हैं, पर ये समाज में विकृतियां कहाँ से है? इतनी मेहनत के बाद भी ये चूक कहाँ हो रही है? तो कभी कभी मुझे लगता है चूक ऐसा ही है जैसे एक आदमी अपने कमरे में खाट पर उल्टा लेटा था और हाथ पैर पटक रहा था। काफी तेजी से पटक रहा था। मित्र आया उसका, कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं तैरना सीख रहा हूं। तो कहा खाट पर तैरना? कहा हाँ सीख रहा हूं, बड़े अभ्यास कर रहा हूं। बड़ी दिक्कत होती है, पानी में जाता हूं डूबने लगता हूं, लोगों को देखता हूं डूबते हुए, बड़ा डर लगता है। वैसे मैं तो अभी तक गया नहीं, जाने की कोशिश करता हूँ, डर लगता है। इसलिए मैं सोचा कि पहले मैं तैरना सीख लूँ। उसके मित्र ने कहा, और तुम्हारी ये साधना कब से चल रही? कहा लगभग 15 वर्ष हो गए, रोज 2 घंटे अभ्यास करता हूँ ऐसे ही। पता नहीं चूक कहाँ हो रही है, अब तक मैं तैरना ना सीखा। उसके मित्र ने कहा, सबको पता है चूक कहाँ हो रही है, सिर्फ तुमको पता नहीं, सिर्फ तुझ नादान को पता नहीं है चूक कहाँ हो रही है, आप सबको भी पता चल गया। तैरना सीखना हो जल में उतरना पड़ेगा। उसने कहा, उसके मित्र ने, कि अरे तो घाट पर 15 साल क्या, तुम 15 जन्म पैर पटकते रहो, तैरना ना सीख पाओगे। तैरना सीखना है तो जल में उतरना पड़ेगा, तालाब में जाना पड़ेगा। उसने कहा मेरा संकल्प है, मैं जब तक तैरना ना सीख लूंगा पानी में पैर ना रखूंगा। कहा फिर तुम जन्मों जन्म तक सीख नहीं पाओगे, क्योंकि शर्त ही तुम्हारा विरोध कर रहा है, शर्त ही तुम्हारे मार्ग का बाधक है। क्योंकि शर्त भी यही है कि जब तक तुम पानी में ना उतरोगे तैरना ना सीखोगे, और तुमने शर्त भी यही रखा है कि जब तक मैं तैरना ना सीखूं पानी में पैर नहीं रखूंगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। शायद हमारे जीवन में भी यही बात है। हम सब कुछ कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, रामायण पाठ भी कर रहे हैं, मंदिर भी बना रहे हैं, पता नहीं चूक कहाँ हो रही, परिणाम नहीं दिखता, बच्चों में वो संस्कार नहीं दिखता। ये वही मिट्टी है ना भारत की, जहाँ 14 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस देश के लिए शहीद हो गए। ये वही मिट्टी है जहाँ 2 वर्ष का बच्चा भरत शेर के ऊपर सवार होकर दांत गिनने का सामर्थ्य रखता। ये वही मिट्टी है जहाँ उधम सिंह 19 वर्ष की अवस्था में शहीद हो गए। ये वही मिट्टी है जहाँ भगत सिंह 23 वर्ष की अवस्था में देश के लिए अपनी शहादत दे दी। ये वही मिट्टी है जहाँ लक्ष्मीबाई 30 वर्ष की अवस्था में देश के लिए स्वयं की शहादत दे दी। और आज इसी मिट्टी में हम सब हैं और हमारे भीतर इतनी कायरता।
आज तो माताएं अपने बच्चों को डराती है, बिल्ली आ रहा है शांत हो जा, कुत्ता आ रहा है, चूहा आ रहा है, कौवा आ रहा है, टिड्डा आ रहा है। अब छोटे छोटे जीव जंतु से अपने बच्चे को कायरता का बीज बोते चले जा रहे हैं। जिस मिट्टी की पहचान वीरता से है, जिस मिट्टी की पहचान वीर और वीरांगनाओं से है, अगर वहाँ आज ये संस्कृति बोई जाए, वहाँ आज ये संस्कार बोया जाए, तो दुर्भाग्य है हमारे देश का और इस भारत में जन्म लेने का। संतों ने कहा जागृत होइए, होश में आइए। चूक यही हो रही है कि हमने अपना संस्कार बदल दिया है, हमने अपने महापुरुषों का आदर्श अपने जीवन से हटा दिया है, हमने सब कुछ मन तक सीमित कर दिया है, हमने सब कुछ तन तक सीमित कर दिया है। मन से कभी कभी स्मरण कर लिए पर उस मन के भाव को हृदय में उतरने ही नहीं देते, तन के रूपों को हम भीतर उतरने ही नहीं देते। हाथ जोड़ रहे हैं तन से, पर अगर हृदय से भी हाथ जुड़ जाए तो बाहर हाथ ऐसे भी रहेगा तो हृदय में समर्पण आ जाए, भाव आ जाए। लेकिन हम बाहर बाहर सब कुछ करते चले गए, सारी तैयारी हमारी चलती चली गई, सारे मेहनत हम करते चले गए, भीतर कोई परिवर्तन ना हो सका। इसलिए आज एक भाई भाई का दुश्मन है। अधिकांश कोर्ट में जो केस पेंडिंग पड़े हैं उसमें से आपको 50% से ज़्यादा केस भाई भाई का मिलेगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केस पति पत्नी का मिलेगा। कसमें खाते हैं 7 जन्म साथ रहेंगे, 7 दिन बाद तलाक लेने की सोचते हैं। पता नहीं कहाँ चूक हो रही, हम कभी सोचते नहीं। हमारे बाहर का सारा सिस्टम भी तो करप्ट हो रहा है। जैसे कई बार बिजली का वो जो फ्यूज होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, हमारे रिश्ते शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। लगता है सब सही जुड़ा है, पर कहीं ना कहीं वो जुड़ा गलत होता है। अचानक बीच बीच में स्पार्क करते रहता है, शॉर्ट सर्किट होते रहता है। जैसे कभी कभी पाकिस्तान बीच बीच में बम बॉर्डर पर फोड़ते रहता है, कुछ न कुछ घुसपैठिया भेजते रहता है। हमारे रिश्तों में सास बहू के बीच वही हालत बना रहता है। कभी इधर से कोई बम डाल दिया, कोई उधर से बम डाल दिया। हालत संवेदनशील है। भाई भाई के बीच चीन और भारत की स्थिति, चीन भारत की सीमा को अपना बता रहा है, हड़पना चाहता है। आज भाई भी अपने भाई की जमीन को हड़पना चाहता है। जानता होगा ही कि जाएंगे तो सब यहीं छूटेगा, लेकिन शायद ये जानकारी आत्मा से उपज नहीं पा रही। बाहर लोगों को देख करके ये थोड़ा सा तो लगता है कि चले जाएंगे, लेकिन फिर ये सोचता है कि हम न जाएंगे, बेटा तो यहीं रहेगा, उसके लिए छोड़ के जाएंगे। वो ये नहीं सोचता कि जिस जमीन, जिस रिश्ते, जिस परिवार, जिस धन के लिए हम मानवता खोए चले जा रहे हैं, इंसानियत खोते चले जा रहे हैं, प्रेम खोते चले जा रहे हैं, वो नर्क से भी बदतर है। अगर हम यहाँ से कुछ प्रेम कमा कर ले जा सकें, अगर हम यहाँ से कुछ सत्य, कुछ अहिंसा, कुछ प्रेम भक्ति कमा कर ले जा सकें, तो ये धन हमारे जीवन को ही प्रकाशित नहीं करेगा, हमारे कुल का गौरव भी बनेगा, हमारे समाज को भी प्रकाशित करेगा। और जिस आदमी ने प्रेम का धन कमाया है, उससे ज़्यादा दौलतमंद कोई और नहीं, उससे ज़्यादा धनवान कोई और नहीं। जिसके जीवन में भक्ति का धन है, उससे बड़ा सामर्थ्यशाली कोई और नहीं। बाहर के धन का महत्व है, लेकिन शरीर तक। अगर शरीर आपका है तो धन की आवश्यकता है, आने जाने, खाने पीने, वो भी आप बढ़िया रखिए। लेकिन मैंने कहा दिए बढ़िया होने से काम नहीं चलेगा, ज्योति भी जलनी चाहिए। अभी कोई आदमी बहुत बढ़िया हो, खूबसूरत हो, और उसमें से प्राण निकल जाए तो आप उसको आदमी कहेंगे? आप लाश कह देंगे। शरीर कितना भी सुंदर हो, महत्व तो उसमें प्राण का है। नदी कितनी भी बड़ी हो, महत्व उसमें जल का है। अगर नदी जल के बिना है तो उस नदी का कोई मोल नहीं। इस शरीर अगर प्राण के बिना है तो शरीर का कोई मोल नहीं। और जो जीवन हमारा धर्म के बिना है, भक्ति के बिना है, प्रेम के बिना है, तो वो मरघट से कम नहीं। साहब ने कहा ना, जाघट प्रेम न संचरे, ताघट जान मशान। साहब ने हर बात कह दी है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे जीवन में चूक कहाँ हो रहा है, त्रुटियां कहाँ हो रही है, ये हमें भी सोचना है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। और ये विकृतियां इतनी बड़ी बनती चली जा रही है, मन की गंदगी इतना विशाल बनता चला जा रहा है कि एक घर नहीं, एक समाज नहीं, एक राज्य नहीं, एक देश प्रभावित हो रहा है।
आज हर मन की गंदगी इतना भयंकर रूप ले चुकी है कि वो चाहे धार्मिक मंच हो, चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे वो सामाजिक मंच हो, पारिवारिक मंच हो, हर जगह से कृतियां ही परोसी जा रही। क्योंकि जो मन में रहेगा वही हम दूसरों को देंगे। इसलिए मैंने कहा कि आज जो जितने भी विभत्सकारी रूप देखने को मिल रहे हैं समाज में, वो सब इन्हीं गंदे मन का कारण है। ये सब यही गंदे मन का देन है। जिस दिन मन निर्मल हो गया, मन पवित्र हो गया, जिस दिन हमारा मन जोगी हो गया, सभी सिद्धि पा जाएंगे। अब सिद्धि की बात आई तो कुछ लोग सोचते हैं आकाश में उड़ने वाला सिद्धि मिल जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली सिद्धि मिल जाएगी। आग पर चलना सिद्धि है, पानी पर चलना सिद्धि है। बुद्ध कहते हैं नहीं, आकाश में चलना सिद्धि नहीं है, आग पर चलना सिद्धि नहीं है, पानी पर चलना सिद्धि नहीं है। सबसे बड़ी सिद्धि है धरती पर सही से चलना। हमको धरती पर चलना नहीं आया, हम आग पर चलने की कोशिश करते हैं, हम पानी पर चलने की कोशिश करते हैं। जिसको धरती पर चलना आ गया, उससे बड़ा सिद्ध पुरुष कोई नहीं। सबसे बड़ी सिद्धि है किसी ने गाली दिया और आपने मुस्कुरा के जवाब दिया, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। हाथ हिला के रसगुल्ला ले आना जादू का खेल है, ये कोई भी कर लेगा, आप सीखेंगे, आप लोग भी कर लेंगे। पर किसी ने गाली दिया और मुस्कुरा के जवाब देना, ये बहुत बड़ी सिद्धि है, ये सबसे नहीं हो पाती। किसी ने आप पर क्रोध किया और आपने बदले में प्रेम से उत्तर दिया, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। समाज में अपने अपने स्तर से लोग विकृत होते चले जाएं और वहां आपने धर्म का पथ नहीं छोड़ा, वहां आपने इंसानियत का रास्ता नहीं छोड़ा, वहां आपने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा, इससे बड़ी सिद्धि कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति इतने सारे विषमताओं के बीच रहकर भी अपना स्वभाव न छोड़े, उससे बड़ी सिद्धि क्या हो सकती। कठोर दांतों के बीच में जीभ रहती है और अंतिम तक अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है, और परिणाम क्या होता है, दांत बाद में आते हैं, कठोरता के वजह से पहले चले जाते हैं। सरलता विनम्रता का प्रतीक ये जीभ मृत्यु तक साथ रहती है। तो बीच में होने के बावजूद, खतरों के बीच में, इधर भी जाए तो कट सकती, उधर भी, इधर भी, फिर भी वहाँ रह के अपनी कोमलता जीव कभी छोड़ती नहीं है। हम भी अगर अपना धर्म, अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़े, तो सीधा अर्थ यह है कि हम अपने लक्ष्य में सफल हैं, हम अपने मार्ग में सफल हैं, और यही हमारे मन का जोगी होना है। इसलिए मैंने कहा कि तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय, सहजे सब सिद्धि पाइए। ये सिद्धियां हैं प्रेम की सिद्धि, सत्य की सिद्धि, ये सिद्धियां हैं भक्ति की सिद्धि, विनम्रता की सिद्धि, ये सिद्धियां हैं करुणा की सिद्धि। कि अंगुलीमाल जैसा आतताई भी सामने खड़ा हो तो बुद्ध के चेहरे पर करुणा की छाया है, उनके आंखों में प्रेम है। और अंगुलीमाल के प्रभाव से बुद्ध में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन बुद्ध की करुणा से अंगुलीमाल बदल गया। ये सिद्धि है। तो सामने चाहे भयंकर वातावरण हो, सामने चाहे भयंकर विपदा हो, परिस्थिति हो, अगर हम अपने मन की निर्मलता का त्याग नहीं करते हैं, हम अपने भीतर के आचरण का त्याग नहीं करते हैं, हम भक्ति में, प्रेम में स्थित रहते हैं, इससे बड़ी सिद्धि कुछ भी नहीं है। और ये सिद्धि जिसके जीवन में आ जाए, वो फिर कभी भी मरता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जिस व्यक्ति के भीतर इतनी सिद्धियां आ जाए, प्रेम की, सत्य की, अहिंसा की, करुणा की, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो अमर हो जाता है। और अमरता होती है कर्म से, शरीर से नहीं। शरीर तो प्रकृति ने दिया है, वो आप नहीं ना हम है। इस शरीर हमारा घर है, व्यवहार चलाने के लिए बोलना चाहिए ये मेरा शरीर है, मेरा कपड़ा है, मेरा घर है, मेरा मकान है, कहिए मेरा धन है। व्यवहार चलाना है तो कहना पड़ेगा। अब ऐसे सब छोड़ देंगे तो लोग उठा ले जाए, और अब जीना है तो व्यवहार की दृष्टि से कहना तो पड़ेगा। लेकिन जब आंखें बंद करके बैठिए, जब स्वयं की ओर देखिए, तो कहिए इस शरीर भी मेरा नहीं है। खुली आंखों से व्यवहार चलाने के लिए सब मेरा है, लोग मेरे हैं, देश मेरा है, धरती मेरी। लेकिन जब बंद आंख करिए, एक ही ख्याल लाइए कि शरीर भी तो मेरा नहीं है, न जाने कब साथ छोड़ दे, कौन जानता है। तो जो शरीर साथ ही नहीं जाएगा, उसके लिए हम इतने तांडव क्यों करें। जीने खाने के लिए बढ़िया व्यवस्था करनी,
साहब ये भी नहीं कहते कि कम व्यवस्था करिए, अगर आपका सामर्थ्य है, आपकी मेहनत है, आप खरब जमा कर लीजिए, पर ध्यान ये रहना चाहिए कि आपकी व्यवस्था आपके साथ साथ समाज के काम आ सके। अगर आपके पास धन है तो धन वो सार्थक है जो किसी निर्धन के भी बल बन सके। अगर आपके पास विद्या है तो कोशिश कीजिए कि वो विद्या किसी निरक्षर के काम आ जाए। अगर आपके पास शारीरिक बल है तो कोशिश कीजिए किसी निर्बल के काम आ जाए। आपके पास व्यवस्था है तो कोशिश कीजिए कि कहीं वो व्यवस्था काम आ जाए। साहब ये तो नहीं कहते कि आप कपड़े गंदा पहनिए, कि घर छोटा रखिए, अगर महल बना लिए तो तोड़ के झोपड़ी बना लीजिए, साहब ऐसा नहीं कहते। वो कहते महल बना लिए, मन करे सोना चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर मन को निर्मल करिए। कपड़े बढ़िया पहनिए, साहब नहीं कहते कि कपड़े बढ़िया है तब इसमें गोबर लगा के घूमें, ये कोई बात नहीं। कपड़े भी सुंदर पहनिए, पर मन को और ज़्यादा सुंदर रखिए, क्योंकि आपकी पहचान कपड़े से नहीं, आपके मन से है। इसलिए साहब ने कहा मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन न फिराए जोगी मन का फिराए, मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। आसन मारी गुफा में बैठे, मनुआ चहुँ दिस धाये, भव तारक घट बीच बिराजे, खोजन तीरथ जाए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। मन ना फिराए जोगी मन का फिराए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। पोथी बाँचे यज्ञ करावे, भक्ति कहूँ नहीं पाए, पोथी बाँचे यज्ञ करावे, भक्ति कहूँ नहीं पाए। मन का फेरे नाही, तुलसी माला फिराए फिराए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। मन ना फिराए जोगी मन का फिराए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। जोगी हो के जागा नाही, 84 भरमाए, जोगी हो के जागा नाही, 84 भरमाए, जोग जुगत सो दास कबीरा, जोग जुगत सो दास कबीरा, अलख निरंजन पाए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। मन ना फिराए जोगी मन का फिराए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। साहब ने कहा कि मन को रंगना है, और मन को रंगना किस में है? ज्ञान के रंग में, प्रेम के रंग में, सत्य के रंग में। अगर मन को हमने प्रेम के रंग में न रंगा, भक्ति के रंग में न रंगा, तो ये माया बड़ी प्रबल है। कहीं माया ने अपने रंग में रंग लिया, और रंग लिया है, रंग क्या लेगी, रंग चुकी। माया ने अपना रंग दे दिया है मन को, तभी इतनी विकृतियां हैं। तभी पूजा के बाद भी, सत्संग के बाद भी, नाम जप के बाद भी हमारे मन में नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। किसी की सफलता से घृणा, किसी व्यक्ति से घृणा, किसी के अच्छे घर से नफरत, किसी के तरक्की से नफरत।
इस तरह से हमारे मन में नफरत है, ईर्ष्या है, किसी से शिकायत, किसी से द्वेष, किसी से, इस तरह की तमाम विकृतियां जब मन में समा जाती है, साहब कहते हैं फिर ये समाज व्यवस्थित ना हो सकेगा, आदर्श ना हो सकेगा। इसलिए मन को रंगिए, मन को ज्ञान में रंगिए, भक्ति में रंगिए और जागृत हो जाइए कि त्रुटि कहाँ हो रही है, इस बिंदु पर सोचिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके बीमारी के बारे में सोचता है, वो बीमारी को देखता है। स्वास्थ्य कैसे, स्वास्थ्य पर व्याख्या नहीं करता, स्वास्थ्य के बारे में आपको व्याख्यान नहीं देता, और अगर दे तो समझना कि वो कम जानता है। जो डॉक्टर सिर्फ बीमारी की चर्चा करे कि इस बीमारी को मिटाना कैसे है, चूंकि स्वास्थ्य और कुछ नहीं, बीमारी का मिटना कि स्वास्थ्य मौजूद है, उसे कहीं से लाना नहीं, वो पहले से मौजूद है। बीमारी कहीं से आ गई है, उसे ही हटाना है। हमारे आपके मन में विकृतियां आ गई है, माया के वजह से, संसार के वजह से ये नफरत, ये घृणा आ चुके हैं। हमें ध्यान से, तप से, सत्संग से उसे मिटाना है। और जिस दिन हमने इसे मिटा दिया, आप पाएंगे प्रेम तो पहले से मौजूद था, इंसानियत तो पहले से थी, भक्ति पहले से थी, सत्य पहले से था, उसे कहीं से लाना नहीं है। तो यही हम सबके जीवन में हो, इसी मंगल कामना के साथ इस प्रथम दिन में वाणी को विराम देता हूँ।